ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑप्शन चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल, क्लास नंबर 2। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग योग बोला है, तो योग फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था? माइनस बी बट्टा ए। तो ऑप्शन नंबर ए। द्विघात में योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस छ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस छ इसके शून्य होंगे, तो इसमें क्या करेंगे? पहले वाले को यानी इसका एक्स स्क्वायर का गुना कितना है? एक है। तो पहले एक्स स्क्वायर को गुणांक को अंत वाले यानी सी वाले से गुना करते हैं। जैसे होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको क्या करते हैं? ए वाले को सी से गुना करते हैं, उसके बाद उसका फैक्टर निकालते हैं। तो एक को छ से गुना, ये एक को छ से गुना करेंगे, कितना होगा? छ। छ का फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा? दो गुने तीन, दो तिया छ। इसी का उल्टा तीन गुने दो, एक होता है छ गुने एक, इसी का उल्टा कर देंगे एक गुने छ। अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, तो इसमें से ऐसा फैक्टर लेना है जो जोड़ने पर क्या हो? माइनस 5x यानी बी वाला पुट जाए। तो दो में तीन जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो ये वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या करना? माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना है तो क्या करना होगा? दो और तीन को किसको क्या करेंगे? तो दोनों को माइनस दे देंगे। तो माइनस दो और माइनस तीन कितना होता है? माइनस 5 होता है। तो इसमें क्या करेंगे? कौन साइड में बड़ा लेंगे? इधर देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुना कितना है? एक है। यहाँ दाहिने साइड में कितना है? छ है। तो दाहिने साइड बड़ा रहेगा तो बाएं साइड बड़ा लेंगे, और बाएं साइड बड़ा रहेगा तो दाहिने साइड। यहाँ तो कौन वाला लेंगे? दो लेंगे या तीन लेंगे? तो ये चिन्ह को नहीं देखना है, ये दो को सिर्फ और तीन को देखना है। तो कौन बड़ा है दोनों में से? तीन बड़ा है। तो तीन को बाएं साइड लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? दाहिने साइड में बड़ा है, तो इसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, और माइनस 2x प्लस छ। यहाँ देखो, तीन को दो से गुना करेंगे छ होगा, और माइनस तीन और माइनस दो कितना होता है? माइनस 5x। ये पुर गया। अब ये चार टर्म निकला। अब ये चारों में, ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? x कॉमन है, तो x अगर बाहर कर लिए तो कितना x बचा? एक x बचा। माइनस 3x में से एक x बाहर, तो कितना बचा? 3। अब माइनस 2x प्लस छ, ये दोनों में क्या कॉमन है? तो माइनस 2 कॉमन। दो अगर बाहर ले लिए तो क्या बचा? x। और ये माइनस और प्लस क्या कर देगा? माइनस। छ में से दो बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3, यानी भागा दे देंगे। छ को दो से भागा, दो तिया छ। अब यहाँ क्या है? दोनों सेम फैक्टर है, दोनों सेम रहता है, तो क्या करते हैं? एक को ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। तो x माइनस 3। अब ये वाला ले लेंगे x और माइनस 2, तो x माइनस 2। शून्य के निकालना है, यानी x माइनस 3 और x माइनस 2 भाई, यही का शून्य के निकालना। तो शून्य के निकालना है तो बराबर क्या करते हैं? 0। अब ये x माइनस 3 गुने x माइनस 2 बराबर क्या है? 0। तो यानी कि x माइनस 3 जो है बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी दोनों का 0 है बराबर। तो एक एक करके हम कर लेंगे। x माइनस 3 बराबर 0, क्यों? क्योंकि x माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है, x माइनस 2 बराबर 0 होगा। ये दोनों का 0 है ना बराबर में, तो पहले कर लेंगे x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वाला दाहिने साइड जाएगा तो प्लस 3। ऑप्शन कौन में है? प्लस 3। एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद ये भी निकाल लीजिए, x माइनस 2 बराबर क्या होगा? 0। तो x बराबर माइनस वाला उधर गया तो +2। यानी कि एक आंसर से पता कर सकते हैं कि कौन में होगा। तो x का मान +3 आया, तो देख लो ऑप्शन 3 में प्लस कौन में है? पहले ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो इसके शून्य का योग निकाल। शून्य का योग और गुणनफल निकाल। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसमें क्या क्या निकालना है? शून्य का योग निकालना है। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ ए का मान कितना है? एक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछे तो कितना? एक।
उसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा, -7। बी कौन वाला मान होता है, एक्स का गुणांक होता है, ये वाला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान कौन होगा, एक्स स्क्वायर का गुना, ए कौन होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन होगा, एक्स का गुणांक, सी कौन चीज होगा, अचर पद होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। और बी का मान कौन होगा, एक्स का गुणांक कितना, -7, तो -7। सी कौन हो जाएगा, 12। हमसे क्या पूछा गया है, योग और गुणनफल। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्य में अल्फा प्लस बीटा, तो शून्य यानी योग वाला बोला है तो अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। तो माइनस माइनस फॉर्मूले में है, और यहाँ बी का मान भी क्या है, माइनस है, तो -7 बट्टा में ए का मान कितना है, 1। अब ये माइनस माइनस कट गया, प्लस यानी 7। तो अल्फा प्लस बीटा योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 7, यानी योग का मान कितना आ गया, 7। ऑप्शन कौन में है, +7, इसमें है और इसमें है, तो यानी ये बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब अगला चेक करते हैं गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, ये होता है c/a फॉर्मूला होता है। अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, 12। अब बट्टा a का मान कितना, 1। तो 12 को 1 से भागा देंगे तो कितना होगा, 12। तो यानी 7 और 12 कौन में है, ऑप्शन में 7 और 12, ऑप्शन ए। ये सी में है तो ए वन माइनस, दोनों सेम ही हो गया, ये नहीं। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा, कौन होगा, योग वाला फॉर्मूला। एक है 7 और एक है 12, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, पहले 12 है उसके बाद 7 है, लेकिन योग का फॉर्मूला पहले 7 निकला है। योग का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला, 7। तो पहले 7 प्लस कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए हो जाए। उसके बाद गुणनफल है अल्फा गुने बीटा c/a, तो यानी 12 को 1 से भागा तो 12 हुआ। तो दूसरे नंबर पे 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले नंबर पे है, तो इसलिए ये भी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग। तो शून्य का योग फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ऑप्शन कौन में, ए में। यदि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है तो बहुपद का प्रकार है रैखिक, द्विघात, धनात्मक, शून्य बहुपद, यहाँ धनात्मक। तो अल्फा गुने बीटा गुणनफल बोला, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a। ये जो फॉर्मूला है किस में होता है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक में होता है, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद के शून्यक में क्या होता है, अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो उनका योग होगा। तो योग फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो फिर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो ऑप्शन नंबर सी, -b/a। अल्फा गुने बीटा किसे दर्शाता है, यानी अल्फा गुने बीटा जो है किसको दर्शाता है, शून्यकों का अंतर का। तो ये दोनों में अंतर तो बता नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुना, तो अल्फा गुने बीटा दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में ए और बी दोनों के लिए शर्त क्या है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है, उसमें ए और बी के लिए क्या कंडीशन है। तो इसमें क्या रैखिक बहुपद में क्या होता है कि ए बराबर नहीं होता है 0, बी बराबर नहीं होता है 0। तो यानी ए का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो रैखिक समीकरण हुआ ना। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई भी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ए और बी का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसमें बोला है दोनों 0 हो सकते हैं, अगर 0 हो ही जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, यानी कोई संख्या 7 रहेगा, 8 रहेगा, सो केवल ए का मान 0 हो सकता है, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो। समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी किसका उदाहरण है, ए एक्स प्लस बी वाई
बराबर सी जो है किसका उदाहरण है? रैखिक समीकरण का, द्विघात समीकरण का, त्रिघात समीकरण का, निर्देशक का। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक समीकरण का। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी जो है, ये क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है। क्या चीज होता है? रैखिक समीकरण। इसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी जो होता है वो क्या होता है? रैखिक समीकरण। जैसे समीकरण 7x प्लस 6y बराबर 8, ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। अगर इसी में इसी तरह रहेगा 7x प्लस 6y, ये प्लस वाला इधर आएगा तो -8 बराबर 0, तो ये भी क्या हो गया? रैखिक समीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुने बीटा माइनस न हो तो बहुपद। यहाँ क्या क्या चीज मान दिया? अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया है? 0। और दूसरा क्या है? अल्फा गुने बीटा, उसका मान कितना है? -9। तो इसमें क्या निकालना? बहुपद निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना? 0। मगर इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। और उसके बाद क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, इसका मान है -9, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए। यहाँ नहीं कुछ है तो बट्टा में 1, यहाँ नहीं कुछ है तो बट्टा में 1। यानी ए का मान जो होगा कितना हो गया? 1। बी का मान कितना होगा? 0, यानी -0 या तो 0 बोल। सी का मान कितना होगा? -9। तो क्या पूछा? बहुपद बोला। तो द्विघात का बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान कितना है? 1 है, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 0, तो 0 गुने एक्स प्लस सी का मान कितना है? -9। तो यहाँ देखो, 1 को एक्स स्क्वायर से होता है एक्स स्क्वायर, प्लस 0 को एक्स से गुना तो क्या हो जाएगा? ये 0 ही हो जाएगा। प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये नहीं, 0 नहीं भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो यहाँ 0 हो गया, प्लस और माइनस माइनस। कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। यदि शून्य का अल्फा का मान कितना है? -1। बीटा का मान कितना है? -2। तो क्या निकाला? बहुपद निकालना है, यानी इसके रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का निकालना है। ठीक। तो अल्फा का मान -1 है, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है द्विघात का? शून्यक में द्विघात का पहला शून्यक फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जोग वाला होता है। अल्फा प्लस बीटा, जबकि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है? -1, और बीटा का मान कितना है? -2, तो प्लस माइनस। और ये फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला? -b बट्टा ए। तो -a, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -b बट्टा ए। -1 और -2 तो कितना हो गया? -3। अब यहाँ देखो, माइनस और माइनस कैंसिल हो, नहीं कुछ है तो बट्टा में ए। अब ए का मान कितना आ गया? 1, बी का मान 3। तो देखो ए का मान कहाँ है? ऑप्शन में सब में है, हो सकता है। बी का मान +3 कहाँ कहाँ? यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ नहीं है +3 तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। अरे ईश्वर, अगर चाहे तो मान बैठा कर भी चेक कर। अब उसके बाद क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला अल्फा गुने बीटा, जबकि अल्फा गुने बीटा तो अल्फा का मान कितना होता है? -1 गुने बीटा का मान -2। तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है? सी बट्टा ए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 1 2। और नहीं कुछ है तो बट्टा में 1, ए का मान 1 सब में है, सी का मान 2, लास्ट वाले में प्लस सी कहाँ है? यहाँ है, यहाँ। अब यहाँ बी का मान तो मैच नहीं किया तो ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो। और इस पर बैठा कर देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का मान 1 है, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना? 3, तो यानी 3 को एक्स से गुना, प्लस सी का मान 2। तो अब क्या हो गया? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स है तो 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 6। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6। उसके बाद क्या? अल्फा गुने बीटा कितना मान है? 8। क्या निकालना? बहुपद निकालना है, यानी हमको ये निकालना है,
बहुपद क्या होता है द्विघात का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूप में निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 6, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है, और अल्फा गुने बीटा क्या होता है सी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा गुने बीटा क्या होता है सी बट्टा ए। अब यहाँ ए का मान नहीं कुछ है तो बट्टा में एक, ए का मान कितना है 1 है। अब बी का मान कितना है, यहाँ माइनस है तो बी का मान क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, और सी का मान कितना नहीं कुछ है यहाँ पर तो बट्टा में 1। अब सी का मान कितना हो गया 8। तो यहाँ देखो ए का मान 1 सब ऑप्शन में है, ठीक। बी का मान -6 कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ प्लस है तो ये नहीं होगा, यहाँ है हो सकता है, यहाँ है हो सकता है, यहाँ बी का मान तो 8 आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब कितना ऑप्शन बच गया, 2 ऑप्शन बच गया। बी का मान -6 है, ठीक है। अब सी का मान देखना 8 प्लस में 8, तो सी का मान प्लस में 8 एक यही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सी का मान 8 आ गया, माइनस में आ गया। यहाँ देखो ए का मान 1 तो एक्स स्क्वायर, ठीक। बी का मान -6 यहाँ, ठीक, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। और सी का मान क्या है +8 है, तो एक ही ऑप्शन में है बी में, तो ये होगा सी का मान -8 नहीं है, इसलिए ये नहीं। अब चाहो तो इस पर बैठा कर देख लो, यहाँ ए का मान कितना 1 है तो 1 गुने एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना -6 तो -6 गुने एक्स, प्लस सी का मान कितना 8। तो देखो क्या आया, 1 को एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 6 को एक्स से तो 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ऑप्शन नंबर बी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्य का योग गुणनफल क्रमशः, मतलब बताना पहला योग वाला होगा फॉर्मूला जो मान आएगा, और उसके बाद जो गुणनफल है वो बाद में। तो योग बोला देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो इसमें ए का मान कौन होता है जो एक्स का, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान कौन होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी कौन होता है जो एक्स का गुणांक होता है, सी कौन होता है जो अचर पद होता है। तो यहाँ ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है माइनस, यहाँ देखो एक्स का गुणांक कौन है -4, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है, और प्लस रहेगा तो 4 लिखेंगे डायरेक्ट, अमर चिन्ह माइनस है 4 तो माइनस लिखेंगे। सी का मान कितना है 3, हमसे क्या पूछा गया पहले योग बोला, तो द्विघात बहुपद के शून्य में पहला योग वाला फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बट्टा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी फॉर्मूले में, और बी का मान कितना -4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -4, अब बट्टा में ए का मान कितना ए, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो यानी 4 बट्टा 4, 4 को भागा 1 से तो कितना हो गया 4। अब ऑप्शन कौन में है पहले +4, तो प्लस यहाँ भी 4 है प्लस यहाँ भी 4, यहाँ माइनस है तो ये नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि क्रमशः बोला है ना तो पहले योग वाला होगा, तो योग का मान कितना आया 4 आया +4, तो +4 एक ऑप्शन में ए में है और एक सी में है, और डी में तो माइनस में है, तो ये बी और डी नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन ए और बी। अब क्या करेंगे दूसरा निकालेंगे गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला क्या था अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है सी बट्टा ए, लेकिन सी का मान कितना है 3, 3 अब बट्टा में ए, क्या हो गया 3, अब कौन में है 3 +3, एक ऑप्शन में ये ए में है तो ए हो जाएगा। अब ये नहीं होगा, अब यहाँ क्या है सी में भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 और 3। पहला क्या दिया है सवाल, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 6, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 8, क्या निकालना है बहुपद, यानी ये निकालना है। बहुपद फॉर्मूला क्या होता है द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके रूप में निकाल कर आंसर आपको टिक लगाना। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा गुने बीटा क्या होता है सी बट्टा ए। यहाँ देखो ए का मान कितना है 1, बी का मान -6 नहीं कुछ है तो बट्टा में 1, ए का मान 1, सी का मान 8, तो यहाँ ए का मान 1, बी का मान -6 हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ -6 बी है, तो बी का मान कौन हो जाएगा -6, और सी का मान कितना होगा 8। अब ऑप्शन में देखना ए का मान x है, देखो अब बैठा दो, या तो ए का मान 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है -6, तो -6 गुने एक्स,
और प्लस सी का मान 8। तो ऑप्शन कौन के लास्ट में प्लस है? या तो बी वाले से भी देख सकते हैं, या देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 को x से तो 6x प्लस 8। या देखो बी वाले से अगर हम चाहते तो यहाँ कैंसिल कर सकते थे कि a का मान 1 है, b का मान -6। तो कौन ऑप्शन में b की जगह पर जो है माइनस में है? तो यहाँ माइनस में नहीं है तो यानी ये नहीं होगा। यहाँ है तो हो सकता है, यहाँ है तो हो सकता है, ये भी नहीं है बी की जगह। अब देखो, अब उसके बाद लास्ट वाले में देखेंगे कि सी का मान कितना है? 8 है, प्लस 8 है। तो यहाँ तो प्लस नहीं है तो ये तो पहले ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। प्लस 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी भी कैंसिल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जो कि ऑलरेडी अपने निकाल चुके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।